ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटेरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया गया है वो सारे का सारा जो सीरीज है वो शहादतें जो हमारे पास हैं उनसे जाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफर जो है वो उसको दिए बगैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं, और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए।